नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहां पर एक तो हो गया पैसेंजर व्हीकल एंड दूसरा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, उसको हम लोग आज चेक करने वाले हैं। उससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का अगर क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 410 रुपये 70 पैसा, 410 रुपीज 70 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। जैसे ही इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्रॉस करेगा, यहाँ पर अच्छा खासा आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी तेजी बनेगी। करंटली इसका ट्रेंड बेयरिश साइड में है, लेकिन जैसे ही 415 के ऊपर में ट्रेड करने लगा, 417 के ऊपर में ट्रेड करेगा तो इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल व्हीकल को लेकर के कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। देखिए 10 नवंबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आया, जहां पर बता रहे कि लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसको पहले हम लोग कमर्शियल व्हीकल के नाम से जानते थे, उसको लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सबसे पहला चीज कंपनी ने 15 अक्टूबर को कंपनी ने इंटीमेट किया था अबाउट अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो कंपनी ने 15 अक्टूबर को अलॉटमेंट स्टार्ट किया, सबके अकाउंट में आ भी गया होगा। पहले इसका नाम कमर्शियल व्हीकल था, जिसे चेंज करके टाटा मोटर्स रख दिया गया। तो ये शेयर्स आपके अकाउंट में अलॉटमेंट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ अगर देखिए बताया जा रहा है कि इन दिस रिगार्ड वी टू इन्फॉर्म टीएमसीवी कमर्शियल व्हीकल, जो कि टाटा मोटर्स अभी है नाम, तो टीएमसीवी हैज इंटीमेटेड द कंपनी टुडे दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम बीएससी लिमिटेड एंड एनएससी ऑफ एनएससी। तो बीएससी एनएससी दोनों जगह से उन्हें अप्रूवल मिल चुका है फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इफेक्टिव नवंबर 12। तो 12 नवंबर से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है इसमें देखिए आपको इसका लिस्टिंग होगा, ट्रेडिंग अप्रूवल मिल चुका। तो ये यहाँ पर कंपनी की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है। तो आज हो गया 11 नवंबर, कल से यहाँ पर यानी 12 नवंबर से ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल को लेकर के यहाँ पर आ रहा है, जिसे हम लोग टाटा मोटर्स के नाम से अभी आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। तो ये हो गया। साथ ही साथ ये तो हो गया 12 नंबर इंपॉर्टेंट डेट क्यों है। उसके अलावा 14 नंबर 14 नवंबर भी इंपॉर्टेंट डेट है फॉर पैसेंजर व्हीकल, बिकॉज 14 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा 12 नवंबर यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग का है, 14 नवंबर यहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स को पकड़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अच्छी खबर की ओर। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा चिप को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, जहाँ पर प्रीवियस अगर चेक कीजिएगा जिसमें टाटा मोटर्स का भाव 1,000 के अराउंड में हुआ करता था, तो वहाँ पर देखिए गिरावट अच्छी खासी हुई थी, बिकॉज चिप को लेकर के प्रॉब्लम था कि इसका स्केर्सिटी है, सप्लाई में प्रॉब्लम होगा, सभी चीज़ को प्रॉब्लम होगा। तो एनएक्सपीरिया जो रहता है, ये कंपनी जो रहता है, यहाँ यहाँ पर जो रहता है वो चिप बनाती थी और वहाँ पर फॉल देखने को मिला था, जिस कारण से सेक्टर पूरा ऑटो सेक्टर क्रैश किया था। तो यहाँ पर उसको लेकर के पॉजिटिव रेट 9 नवंबर को यहाँ पर आया था, जहाँ पर बताया गया था कि चाइना ने ग्रांट कर दिया एग्जाम्पशन टू एक्सपोर्ट कर्व ऑन एक्सपीरिया चिप्स फॉर सिविलियन यूज। तो जिस कारण से चिप का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा था। ये जो न्यूज़ है पूरे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, एंड खासकर टाटा मोटर्स के लिए, बिकॉज इस न्यूज़ के कारण अच्छी खासी टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट हुई थी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ये हो गया पहली अच्छी खबर। जहां पर अब दूसरा अच्छा खबर है वो तो पूरे टाटा मोटर्स के लिए है। दूसरी अच्छी खबर है यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, जहां पर देखिए यहाँ पर एक एक्विजिशन हो रहा है। जिस कंपनी को जो एक्वायर करी उसका नाम है इवको। तो एक्विजिशन को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि इटली सरकार ने ट्रक निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को यहाँ पर देखिए सशर्त मंजूरी दे दी है। तो राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार एक संसदीय डॉक्यूमेंट में यह जानकारी दी गई थी। तो इवको का एक्विजिशन को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि इटली सरकार से अप्रूवल मिल चुका है। ये यहां पर अच्छी खबर देखने को मिली है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा कि टाटा मोटर्स ने इवको को 3.8 बिलियन, इतना देखिए इतने इस साइज एक्विजिशन का जो साइज है 4.36 बिलियन डॉलर का है। तो जब ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टाटा मोटर जो कंपनी है दुनिया की चौथी नंबर की कंपनी में आ जाएगी। इनका जो जो रैंकिंग जो रहेगा इसमें, इसको चलिए इसको पहले क्या फायदा होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो टारगेट कंपनी जिसे एक्वायर कर रही है, तो इफको ग्रुप को, डील का साइज 3.8 बिलियन देख सकते हैं। पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, तो कुड एलिवेट
TMLCB to the fourth largest global player in medium and heavy commercial vehicle। तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में फोर्थ रैंक में चली जाएगी। पोटेंशियल टू ट्रिपल रेवेन्यू फ्रॉम 75,000 करोड़ टू 2 लाख करोड़। तो अभी करंटली 75,000 करोड़ का है, जो बढ़कर के 2 लाख करोड़ हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, ग्लोबल फुटप्रिंट कमर्शियल व्हीकल का बढ़ जाएगा। हम लोगों ने पहले कंपेयर किया था कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में कौन सी कंपनी अच्छी है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता तो ये बेटर है, लेकिन अब इवको के एक्विजिशन के बाद ये भी कंपनी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो अच्छी खबर हम लोगों ने चेक कर लिया। अब फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये कंपनी अभी तो लिस्टेड ही नहीं है कमर्शियल व्हीकल, तो बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए बेनिफिट क्या होगा हम लोग उसको आगे चेक कर लेते हैं। तो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू कैसे बढ़ा था। तो उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को एक्विजिशन किया, इस कारण से अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ, इस कारण से ये वर्टिकल बड़ा हो गया। अब है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने चूंकि इफ्को का एक्विजिशन करने जा रही है, तो ये भी कंपनी बड़ी हो जाएगी। अब चूंकि कमर्शियल व्हीकल कारोबार जो रहता है लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होगा। तो जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगी ना, तो इसको लिस्टिंग गेन मिलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। अब है कि एक और चीज़ है कि आज के दिन में ये शेयर अभी भी फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, बिकॉज लिस्टिंग होने के बाद जो रहता है इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मिड नवंबर या फिर अर्ली दिसंबर में होगा। तो ये देखिए पहले ही होता हुआ दिख रहा है, अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर से रिपीट करूंगा, अगर अभी भी नहीं मिला तो अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए, बात कीजिए, रिपोर्ट्स में चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब है कि किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। तो लिस्टिंग होने का चांसेस देखिए कहाँ बन रहा है। तो नोमुरा का मानना है TMPB 367, TMLCB 365। तो ये तो चलिए अभी काफ़ी उससे ऊपर पैसेंजर व्हीकल ट्रेड कर रही है। SBI सिक्योरिटीज का चेक कीजिएगा तो 285 से 384 के रेंज में, एंड कमर्शियल व्हीकल 320 से 470 के रेंज में। तो चूंकि न्यूज़ पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ऊपर का रेंज यानी कि 450 से 470 के रेंज में या 400 से 470 के रेंज में कहीं भी लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है, ये कहने का मतलब है। तो लिस्टिंग का चांसेस कहाँ पर है, तो 400 से 470 जो ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ साथ एक और एनालिस्ट हैं जिनका नाम है श्रीनिवास श्रीवास्तव, उनका कहना है कि 300 से 470 के रेंज में ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये यहाँ पर देखिए पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल कारोबार जो रहता है लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आ चुका है। 12 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। पैसेंजर व्हीकल की इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 14 नवंबर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी। तो इन दोनों डेट को ध्यान में रख करके आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अच्छी खबर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।